Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this computer awareness series. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. उसके बाद हमारा आता है दैट इज समथिंग दैट्स कॉल्ड एज अ प्रिंटर। तो प्रिंटर के बारे में यू मस्ट बी नोइंग दिस। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। दिस इज द सेकंड आउटपुट डिवाइस जिसके बारे में हमें पढ़ना। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज basically an output device that is used to print the information or that's used to output the information or data on a पेपर के ऊपर हम इससे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं और या आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। जब हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स पढ़ते हैं तो हमारे पास यूजुअली 3 टाइप के प्रिंटर्स होते हैं बेस्ड ऑन की ये कैसे प्रिंट करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द प्रिंट कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। मतलब पहले एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर को, कैरेक्टर मतलब लेटर को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1 बाय 1 ये आपके सामने आ रहे हैं। 1 बाय 1 these characters are being displayed। तो अगर कोई प्रिंटर है जो एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट कर रहा है उसको मैं कहूंगा कैरेक्टर प्रिंटर। सेकेंड टाइप ऑफ प्रिंटर इज द लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मतलब ऐसे प्रिंटर्स जो एट वंस एक लाइन को प्रिंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पूरी लाइन प्रिंट हो गई, फिर दूसरे गो में दूसरी लाइन प्रिंट हो गई, फिर तीसरे गो में तीसरी लाइन पूरी प्रिंट हो गई। तो एक साथ अगर पूरी लाइन प्रिंट होती है तो उसको हम कहेंगे लाइन प्रिंटर। फिर आते हैं पेज प्रिंटर, वो एक साथ पूरी की पूरी पेज को ही प्रिंट कर देंगे। तो अगर कोई कैरेक्टर प्रिंटर है तो उसकी जो कैरेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है कैरेक्टर्स पर सेकंड। मतलब ये एक सेकंड के अंदर कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। अगर कोई लाइन प्रिंटर है तो उसकी स्पीड मेजर की जाती है लाइंस पर मिनट के हिसाब से। यानी ये एक मिनट के अंदर कितनी लाइंस प्रिंट कर रहा है मिनट के अंदर। इंपॉर्टेंट है मिनट के अंदर। देन वी हैव द पीपीएम दैट्स पेज पर मिनट। ये पेज प्रिंटर के लिए एक मिनट के अंदर कितने पेज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंटर रेजोल्यूशन जो है ये मेजर किया जाता है डॉट्स पर इंच में। ये पूछा जाता है, यू शुड नो दिस। ठीक है, व्हाट इज द सॉरी मैं भूल गया ये देखना। व्हाट इज द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये अभी आएगा इसमें। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर जब हम प्रिंटर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम दो तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे। वन इज कैरेक्टर प्रिंट बेस्ड ऑन कि ये कैसे प्रिंट करते हैं, क्या आप एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं या पूरी लाइन एक साथ करते हैं। तो वी हैव कैरेक्टर प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स एंड पेज प्रिंटर्स। इसके अलावा दूसरी एक कैटेगरी है, दूसरी एक क्लासिफिकेशन है जो कि है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, तो कैरेक्टर लाइन तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें जिनमें पेपर जो है, पेपर के ऊपर कोई चीज लगती है, कोई चीज उसको स्ट्राइक करती है जिससे उसके ऊपर छाप पड़ जाती है, जिसके ऊपर वो प्रिंट हो जाता है, उसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो टाइप ऑफ प्रिंटर दैट स्ट्राइक का शीट है, इसके ऊपर एक रिबन है जो कि जिसके ऊपर जो रिबन है, रिबन के ऊपर रंग लगे हुए हैं, कलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, रिबन के ऊपर कलर लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर लगा हुआ है पूरा का पूरा। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल किसी चीज से ऊपर इसको प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब रिबन को मैं प्रेस करूंगा तो ये पेपर के साथ लगेगी। तो यहाँ पे जो कलर यहाँ पे होगा रिबन का, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, वो यहाँ पे इस पेपर पर चढ़ जाएगा। तो जहां जहां पे मैं प्रेस करूंगा, जहां जिस जिस जगह पे मैं प्रेस करूंगा रिबन को, उस जगह पे पेपर पे चढ़ जाएगा कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पिन्स होती हैं। एक टाइप का प्रिंटर होता है जिसमें पिन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे पिन जो है यहाँ पे उसने प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे प्रेस किया। तो यहाँ पे पिन्स ने इस तरह से प्रेस किया तो एक लाइन बन गई। तो कोई भी कैरेक्टर बनाने के लिए, कोई भी कैरेक्टर लेटर प्रिंट करने के लिए पिन्स जो है वो स्ट्राइक करती हैं रिबन को, और रिबन जो है उस पीछे की तरफ पेपर के साथ लगता है और पेपर पे वो प्रिंट हो जाती है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, सो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर एट अ टाइम एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, या एंटायर लाइन एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें पीछे होते हैं पिन, छोटी पिन होती हैं, या हैमर, हैमर आप मानो उसके मोटी वाली पिन जिसमें आगे शार्प एंड नहीं होगा। ठीक है,
जो एक इंकड रिबन मतलब रिबन जिसके ऊपर इंक लगा हुआ है उसको प्रेस करते हैं और वो पेपर के साथ लगता है। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और ये फास्ट होते हैं और ये मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको है, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंटर्स के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नाउ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज फर्स्ट थिंग इसमें आपको याद रखनी है कि इसमें ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और इसमें कोई भी कैरेक्टर लिखने के लिए पिन्स यूज होती हैं। आप इमेजिन करो कि मुझे ए लिखना है, तो यहाँ पे एक पिन प्रेस करेगी, यहाँ पे दूसरी पिन, ऐसे ही करते हुए ये पिन्स जो हैं वन बाय वन ऐसे ये नीचे की तरफ प्रेस करती जाएंगी और जैसे जैसे ये प्रेस करेंगी वैसे वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ए आपके सामने बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ए को लिखने के लिए ये वाली पिन, इस तरह की ये जो पिन है जो ब्लैक में आपको दिख रही हैं, ये प्रेस होनी चाहिए। बी को प्रिंट करने के लिए ये वाली पिन जो है ये प्रेस होनी चाहिए। सी को प्रिंट करने के लिए ये वाली पिन प्रेस होनी चाहिए और डी को प्रिंट करने के लिए ये। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, डॉट मैट्रिक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर आप बनाते हो ना रोज एंड कॉलम्स में किसी चीजों को अगर आप सॉर्ट करते हो तो वो एक मैट्रिक्स बन जाती है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन है, ऐसे ही दूसरी रो में भी 8 पिन है, ऐसे करते हुए बहुत सारी रोज में इन पिन को रखा हुआ है। तो ये एक मैट्रिक्स बन जाती है डॉट्स की कैसे बनती है बेसिकली, कोई भी लेटर या कोई भी कैरेक्टर अगर मुझे प्रिंट करना होगा ना तो उस लेटर के हिसाब से पिन जो है वो प्रेस होंगी अगेंस्ट द रिबन और उस हिसाब से पेपर के ऊपर वो लेटर या कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। इसको हम पेन प्रिंटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें पिन्स होती हैं पीछे, तो पिन्स होती हैं जो रोज एंड कॉलम्स की शेप में जो है अरेंज की हुई होती हैं और वो प्रिंट कर देती है, ठीक है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो होते हैं ये यूजुअली कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब दे प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इसका ये क्या होता है, ये दरअसल एक ही होता है उसमें पूरे प्रिंटर में, ये एक मैट्रिक्स होगी। तो अगर पहला कैरेक्टर ए है तो ये वाली पिन्स आगे आएंगी, ये फिर पीछे जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर बी अगर प्रिंट करना होगा तो ये वाली सारी की सारी जो है ये आएंगी, ये वाली भी अब आगे आएगी। इसी तरह से ये नीचे वाले भी अब आगे आएंगी। तो इस तरह से आपका बी जो है वो बन जाएगा। फिर सी को प्रिंट करने के लिए सी वाली पिन जो है वो आगे आएंगी, ठीक है। ये कैरेक्टर्स एंड इमेजेस कोई कुछ भी अगर इसको प्रिंट करना है तो ये इसी तरह इन्हीं डॉट से उसको बनाती है, ठीक है। इन्हीं डॉट से उसको वो प्रिंट करती है, ठीक है। और ये इसमें ये बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है, मतलब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रिंट कर सकती हैं। इसके बाद वी हैव द डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये इसमें होता है एक व्हील होता है, व्हील के ऊपर ये पेटल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पेटल्स। इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं जूम करूंगा यहाँ पे, यू कैन सी यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 7 6 5 ऐसे ही 4 3 2 1 इस तरह से। अगर ABCD ये रोमन का है तो अगर इंग्लिश का होगा तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा होगा ABCD, इस तरह से ABCDEFZ तक ये लिखा होगा, स्मॉल में भी लिखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ए को प्रिंट करना है तो यहाँ पे ए वाला जो ये पेटल होगा ये उठेगा और ये पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। पेपर के बीच और पेपर और रिबन होगा तो ये रिबन को स्ट्राइक करेगा जिससे पेपर पे ये ए चढ़ जाएगा। ऐसे ही जो भी प्रिंट करना होगा ये वैसे करेगा। ये कैसे काम करता है, अगर आपने टाइपराइटर को देखा हो तो जैसे टाइपराइटर काम करता है एग्जैक्टली ये भी वैसे ही काम करता है। तो ये क्यों है इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि यहाँ भी ये पेटल जो है ये स्ट्राइक करता है, किसको, पेपर को स्ट्राइक करता है, ठीक है। इसके बाद द थर्ड वन वी हैव द लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। इसको कहते हैं हम चेन या बैंड प्रिंटर भी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें यहाँ पे एक चेन सा होता है, यू कैन सी यहाँ पे एक चेन लगा होता है, यहाँ पे एक चेन लगा होता है। तो फिर क्या होता है कि चेन के ऊपर यू कैन सी हियर, चेन के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है। तो जो भी लाइन आपको प्रिंट करनी है वो अगर फॉर एग्जांपल ए लिखा हुआ ना यहाँ पे, ए कैपिटल ए, अगर कैपिटल ए को प्रिंट करना है, अगर कैपिटल ए को मतलब पहला लेटर कैपिटल ए है जो यहाँ पेपर पे चढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे ये रिबन जो है, रिबन यहाँ पे ये ए के साथ चिपकेगा और ए जो यहाँ पे है ए के साथ कलर लग जाएगा, ए के ऊपर कलर लग जाएगा और जैसे ये मूव होगा तो यहाँ पे फिर ए जब इसको स्ट्राइक करेगा तो वहां पे ए चढ़ जाएगा। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि लाइन प्रिंटर जो है ये एंटायर लाइन को एक साथ प्रिंट करते हैं और ये जो होते हैं इनको हम चेन या बैंड प्रिंटर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो
यहाँ पे जो कैरेक्टर्स इस चेन या बैंड पे होंगे सिर्फ वही सारे आपके सामने वही वही आप प्रिंट कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ पे ए बी सी डी कैपिटल में लिखा हुआ है और ए बी सी डी स्मॉल में लिखा हुआ है और 0 to 9 लिखा हुआ है तो बस इतने ही आप प्रिंट कर पाओगे। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अब ब्रैकेट्स डालने हैं, अगर इस चेन पे ब्रैकेट्स नहीं होंगे तो आप ब्रैकेट्स नहीं डाल पाओगे। यही ट्रू है किसके साथ, इसके साथ भी। इसमें जो जो इन पेटल्स के ऊपर जो जो लेटर्स या कैरेक्टर्स होंगे सिर्फ वही आप प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। देन वी हैव द ड्रम प्रिंटर। ड्रम में इस तरह का एक ड्रम होता है जिसमें ये लेटर्स होते हैं, जिसमें ये लेटर्स लगे होते हैं। और यहाँ पे पीछे से आप देख सकते हो एक प्रिंट हैमर होता है, बीच में रिबन होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई लिखना है यहाँ पे, तो ये हैमर इसको यहाँ से पेपर को प्रेस करेगा, बीच में रिबन है तो उस तरफ रिबन का रंग जो है, क्योंकि पीछे ये ई जो है ये बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ होता है तो ये नीचे इस पे चढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो है दिस इज योर ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ये इजी है, बस आपको इतना याद रखना है इसमें कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये काम करता है। दूसरी चीज ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हमें पढ़ने हैं द सेकंड टाइप ऑफ प्रिंटर दैट आर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें जिसमें पेपर को एक रिबन टच करता है। देयर इज अ कलर्ड रिबन, एक कलर्ड रिबन होता है जो कि पेपर को टच करता है, तो उस कलर्ड रिबन पे जो इंक लगी होती है वो चढ़ जाती है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। तो हम कहते हैं कि देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, पेपर को टच करती है कोई चीज, इस वजह से हम उनको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इमेजिन करो ऐसे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपना वॉल पेंट करना है, यू हैव टू पेंट योर वॉल, अपने कमरे की वॉल को आपको पेंट करना है। उसके देयर आर डिफरेंट वेज जिसमें वो कर सकते हो। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज, सबसे आसान और द मोस्ट वाइडली यूज्ड, आप एक ब्रश लाओगे या एक रोलर लाओगे। ब्रश क्या करोगे, ब्रश पे आप पेंट लगाओगे और फिर उस ब्रश के ऊपर यू विल मूव इट ऑन द वॉल, तो उससे क्या होगा, दीवार कलर कलर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मानो ब्रश वो रिबन है जिसके ऊपर पेंट लगा हुआ है और दीवार आपका पेपर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें वैसे ही कोई एक एलिमेंट अंदर होता है, कोई पिन होती है या कोई चीज होती है जो रिबन को प्रेस करती है और रिबन जो है वो टच करती है किसको, पेपर को, पेपर पे आपका प्रिंट आ जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अब मानो कि अब आज के डेट में यू विल फाइंड आजकल स्प्रे गन आता है, पेंट करने के लिए स्प्रे गन आता है। तो अगर आपको वॉल पेंट करना है यूजिंग ए स्प्रे गन तो आपको वॉल को टच नहीं करना पड़ता, आप दूर से ही स्प्रे कर देते हो पूरी वॉल के ऊपर, जहां जहां पे आपको पेंट करना है वहां पे स्प्रे कर देते हो। तो वो दैट स्प्रे गन, दैट पेंटिंग विद द स्प्रे इज एनालॉगस टू द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वो वैसा ही है जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है, वहां पे भी वही होता है कि वहां पे टच नहीं करते हैं किसको, पेपर को, जैसे यहाँ पे वॉल को टच नहीं करते वैसे ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में टच नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं दे डू नॉट हिट और इम्पैक्ट ए रिबन टू प्रिंट। यहाँ पे रिबन को टच नहीं किया जाता, जो कि प्रिंट करने के दौरान किसी रिबन को टच नहीं किया जाता है, ठीक है। और एक चीज है कि जो अब हमने देखा था कि अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूजुअली हाई क्वालिटी इमेज प्रिंट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द आई वुड से जो इसका प्रो है इन कंपैरिजन टू द इम्पैक्ट प्रिंटर्स, वो ये है कि आप किसी भी टाइप के फॉन्ट्स को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मेहंदी लगाई होगी आपने, या यू नो बाजार में आपने देखे होंगे कि वहां पे होता है उनके पास एक लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके डिजाइन ऑन योर हैंड। तो अगर कोन होगा, कोन से आप कोई भी बना सकते हो, कोई भी नक्शा बना सकते हो, कोई भी डिजाइन बना सकते हो। तो एग्जैक्टली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में भी यही होता है, क्योंकि इसमें कोई वो नक्शा नहीं होता है, इसमें बस कोन को आप जहां मूव करोगे वैसे ही यहाँ पे भी आप किसी भी तरह का फॉन्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनमें आप ज्यादा फॉन्ट मतलब
लिखने का तरीका, दिस इज वन फॉन्ट, ये एक तरह का फॉन्ट है, ये दूसरे टाइप का फॉन्ट है, ये तीसरे टाइप का फॉन्ट है, फॉन्ट, ठीक है। आई होप फॉन्ट आप समझ रहे हो। तो आप अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स बना सकते हो, या आप अलग अलग टाइप के ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ डिफरेंट इमेज, यू कैन ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स विद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो सबसे वाइडली यूज्ड है दैट इज योर इंकजेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर, नाम देखो आप, इंक जेट मतलब एक जेट जो कि इंक फेंकता है, जो कि इंक स्प्रे करता है, जेट। आई होप ये समझ रहे हो आप। इमेजिन करो जो जो जिससे जो स्प्रे गन होता है जिससे पेंट करते हैं, वैसा ही ये होता है। इसके अंदर आप मान सकते हो कि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए प्रिंट करना है, पेपर के ऊपर ए प्रिंट करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस प्रिंटर के अंदर एक स्प्रे गन होता है, ठीक है, इसके अंदर स्प्रे गन होता है। तो वो क्या करता है, वो ऐसे स्प्रे करता हुआ ऐसे करेगा स्प्रे, फिर ऐसे नीचे की तरफ स्प्रे, और फिर ऐसे ए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर जो होता है, इसमें एक अंदर से स्प्रे गन होता है जो कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक स्प्रे कर देता है पेपर के ऊपर। तो इससे हाई क्वालिटी टेक्स्ट या हाई क्वालिटी इमेज या ग्राफिक्स आप प्रिंट कर सकते हो। सिंपल है इंकजेट प्रिंटर, आई होप समझ रहे होंगे आप कि जैसे ही आप फॉर एग्जांपल ये पेज है, मैंने प्रिंट यहाँ पे कंट्रोल पी दबाया, मतलब मैंने कंप्यूटर को कमांड दी कि इस पेज को प्रिंट करना है। तो जैसे ही ये एक इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटर के अंदर जाएगा, सबसे पहले वो इंकजेट प्रिंटर में जो जेट होगा वो ऐसे पहले इस एन के लिए वो ऐसे स्प्रे करेगा, फिर ऐसे, एंड देन ऐसे, फिर वो आगे बढ़ेगा, देन ऐसे 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 करते हुए वो स्प्रे करता हुआ ये सारे लेटर्स जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। देन वी हैव द थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर जैसे ही आप सुनते हो, थर्मल का मतलब हीट होता है, थर्मल मीन्स समथिंग दैट्स रिलेटेड टू हीट। तो थर्मल प्रिंटर क्या करता है, इट यूज हीट ऑन ए केमिकली ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, आप इमेजिन करो, ऐसे होता है कि इस पेपर, ये पेज जो है, ये मुझे क्या करना है, ये मुझे प्रिंट करना है। तो जैसे ही ये अंदर जाता है इन द प्रिंटर, तो इस पेपर के ऊपर देयर इज अ स्पेशल केमिकल जो इसके ऊपर लगा हुआ होता है या लगाया जाता है। तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अब प्रिंटर को यहाँ पे ये एन प्रिंट करना है, तो यहाँ पे वो स्प्रे नहीं करेगा उसके ऊपर, रादर व्हाट इट विल डू इज, ये क्या करेगा, ये एक हीट गन होता है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को हीट करेगा, ये जो एन जहां जहां से लिखा हुआ ना, इस वाले पोर्शन को हीट करेगा। क्योंकि इस पे ऑलरेडी केमिकल लगा हुआ होता है, तो जैसे ही इस वाले रीजन को जब हीट किया जाता है, तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर, आपके सामने ब्लैक कलर का एन चढ़ जाता है। तो जहां जहां पे हीट किया जाएगा, वहां वहां पे पेपर पे वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाले लोकेशन पे सी लिखना होगा, सी प्रिंट करना होगा, तो इस वाले लोकेशन को हीट किया जाएगा, ठीक है। अंदर से वो मैकेनिज्म होता है कैसे हीट होता है। तो बस आप इतना याद रखो कि हीट, इट यूजेस हीट ऑन ए केमिकली ट्रीटेड पेपर। तो ये यूज होता है आपकी फैक्स मशीन में। फैक्स मशीन मैंने कल बताया था क्या होता है, वो एक प्रिंटर भी है और एक स्कैनर भी है। तो उसमें ये यूज होता है। यूजुअली ये जो होते हैं ये स्लो होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, और इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर यूज होता है। क्यों होता है स्पेशल टाइप ऑफ पेपर, क्योंकि उस पर ये आम पेपर नहीं होता है, उस वाले पेपर पे केमिकल्स ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, दैट्स केमिकली ट्रीटेड। केमिकली ट्रीटेड मतलब उस पर केमिकल्स के साथ पहले ही कोई ट्रीटमेंट किया हुआ होता है। तो अगर आप नॉर्मल पेपर को कहीं से हीट करोगे तो वहां पे तो कुछ नहीं आएगा ना, लेकिन इस वाले पेपर पे जैसे ही जिस जगह पे आप हीट करते हो उस जगह पे आ, आ जाता है नो ब्लैक इंक, या किसी और टाइप की इंक में कुछ ना कुछ जो आप प्रिंट करोगे वो आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे भी आप देखते हो कि पेपर को कोई टच नहीं करता है, यहाँ पे दूर से ही इस चीज को हीट किया जाता है, तो इस वजह से ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देन देयर इज द अनदर वन प्रिंट जो ज्यादातर आप देखते हो कि जो स्टेशनरी शॉप्स होते हैं, या आप देखते हो कि जेरोक्स जहाँ पे आप करने जाते हो दुकान पे, तो उनके पास ये वाली मशीन होती है, और ये वाली मशीन जो होती है दिस इज ए लेजर प्रिंटर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब ये प्रिंट करता है तो यहाँ पे अंदर से लाइट्स आ रही होती है, लेजर लाइट होती है इसके अंदर। So what this laser printer is, this actually is a non impact printer। मतलब इसमें भी पेपर या इसमें भी पेपर या रिबन जो है वो पेपर को टच नहीं करता है, ठीक है। एंड अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ प्रिंटर जो कि हाईएस्ट क्वालिटी की इमेज
या हाईएस्ट क्वालिटी का टेक्स्ट आपको प्रिंट करके देता है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो द बेस्ट क्वालिटी इमेज और द बेस्ट क्वालिटी टेक्स्ट यू कैन गेट विद द लेजर प्रिंटर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक लेजर बीम होता है, एंड देयर आर सम टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द टोनर। मे बी आपने सुना होगा कि अच्छा टोनर खत्म गुम, इसमें टोनर खत्म हो गया है, और इसी तरह की चीजें आपने सुनी है। टोनर क्या होता है बेसिकली? टोनर, इसके अंदर एक स्पेशल इंक होती है, स्पेशल इंक होती है जो इसके अंदर होती है, दैट्स वो चार्ज इंक होती है, उसमें वो चार्ज हुई होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। ठीक है, तो उसको टोनर कहते हैं, वो इसके अंदर यूज होती है। तो जैसे आपको प्रिंट पेज करना होता है, तो जैसे ही इसके अंदर पेपर जाता है, इसके अंदर एक लेजर बीम होती है। वो लेजर बीम जो है वो एक, उसके अंदर एक ड्रम होता है, उसके ऊपर पड़ती है, वो भी चार्ज ड्रम होता है। और वो जिस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इमेजिन करो कि दिस इज ए ड्रम, ठीक है, ये अगर ड्रम है, तो अगर इस ड्रम पे, इस वाली लोकेशन पे मुझे वो लेजर बीम जो है वो यहाँ पे फोकस करनी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मिरर्स लगे होते हैं, तो उस मिरर के ऊपर वो लेजर बीम पड़ती है, वो लेजर बीम फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ती है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे वो लेजर बीम डालनी होती है, उसके लिए अंदर मिरर्स होते हैं, और वो मिरर्स फोकस करते हैं किसी भी पार्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो टोनर होती है, टोनर वो स्पेशल इंक होती है, वो क्या होती है, वो उस जगह पे जहां पे ये लेजर पड़ा होगा उस जगह पे वो स्टिक हो जाती है, वो इंक जो है उस जगह पे स्टिक हो जाती है, और फिर उसके बाद उस से वो इंक जो है उठ के कहाँ आ जाती है, आपके पेपर के ऊपर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीट वो वहां से उठ के पेपर में आ जाती है। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर टोनर होता है, टोनर आपको पता होना चाहिए, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक, और इसके अंदर लेजर बीम यूज होती है, लेजर लाइट यूज होती है, एंड दिस प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी टेक्स्ट ऑफ द इमेज। और ये जो लेजर्स होते हैं, यूजुअली इसका जो रेजोल्यूशन होता है, जो मैंने कल आपको पढ़ाया, जो प्रिंटिंग रेजोल्यूशन है, दैट इज यूजुअली 600 to 1200 डीपीआई। डीपीआई क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, डॉट्स पर इंच। Then there is another type of non-impact printer that is called as the electrostatic printer. Now यहाँ पे एक चीज है कि लेजर प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर लगभग लगभग इनका ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि इंकजेट प्रिंटर जो था, इंकजेट प्रिंटर और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है, लगभग ये सेम काम करते हैं। अब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने सुना होगा, ये इट इज रिलेटेड टू द चार्ज, ये चार्ज के रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक इंक नोजल होती है, जैसे इंकजेट प्रिंटर में एक इंक नोजल होती है, तो वो इंक नोजल जो है उससे इंक निकलती है। जब वो उससे इंक निकलती है तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पेपर पे ये ए लिखना है, तो इंक जो है वो सिर्फ इस लोकेशन पे पड़नी चाहिए। तो जैसे ही ये इंक नोजल से ये इंक फायर होती है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हैं, ये चार्जड प्लेट्स होते हैं। ये इंक जो है, ये इंक भी होती है चार्जड। तो ए लिखने के लिए एक स्पेशल टाइप से या स्पेशल तरीके से ये प्लेट्स जो है ये चार्ज हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि इंक भी चार्जड है और ये भी चार्जड है, उससे क्या होता है कि ये इंक डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये यहाँ पे लगेगी, फिर ऊपर लगनी चाहिए तो फिर से और चार्ज हो जाएगा, तो उससे थोड़ा ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट्स होते हैं, जो चार्जड प्लेट्स होते हैं, जो नोजल से आने वाली इंक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द जो चीज प्रिंट करनी है, जो चीज प्रिंट करनी है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। तो इसमें यूजुअली यहाँ पे देयर इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, वी यूज एन इलेक्ट्रिक चार्ज या वी यूज चार्जड प्लेट्स टू डिपॉजिट द टोनर। ये जो टोनर है, ये जो चार्जड इंक है, इसको पेपर पे डिपॉजिट करने के लिए वी यूज दीज प्लेट्स। ठीक है, ये जो है यूजुअली जहाँ पे लार्ज फॉर्मेट में प्रिंटिंग करनी होती है वहां पे यूजुअली ये यूज होते हैं, और प्रिंटिंग शॉप्स में भी ये यूज होते हैं, यूजुअली ये फास्टर होते हैं। ठीक है, कार्ट्रिज और टोनर में क्या डिफरेंस है? लुक, टोनर इंक होती है, टोनर इज द इंक, और कार्ट्रिज इज द कंटेनर। जब आप प्रिंटर अगर आपके पास घर में होगा तो वहां पे आप बोलोगे कि जिस कंटेनर के अंदर, जिस छोटी सी वो बॉटल्स जैसी होती हैं जिनके अंदर इंक होता है, उसको कार्ट्रिज कहते हैं।
तो कार्ट्रिज कंटेन्स द टोनर, ठीक है। इट्स नॉट प्लॉटर हियर, ये प्रिंटर के बारे में ही है। अब प्रिंटर के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप प्रिंटर की तरफ देखते हो, लाइक दिस यू कैन सी हियर, ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये छोटे डिब्बे हैं, दीज आर द कार्ट्रिज, ये कार्ट्रिज हैं, इनके अंदर टोनर होती है, इनके अंदर इंक होती है, ठीक है, चार्जर्ड इंक होती है। अब यहाँ पे अगर आप प्रिंटर को देखते हो, जो आपके घर में जो यूजुअली प्रिंटर होता है वो इस तरह का एक प्रिंटर होता है। इट कुड बी यूजुअली इंकजेट ही होते हैं, ठीक है, या लेजर भी हो सकता है, यूजुअली इंकजेट होता है इस तरह का। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज, यहाँ पे ये जो पीछे आप ये प्लेट देख रहे हो, दिस कॉल्ड एज द पेपर सपोर्ट, क्योंकि पेपर आप यहीं से डालते हो और यहाँ से ये प्रिंट आ जाता है। तो क्योंकि पेपर को ये चीज सपोर्ट करती है, तो इस वजह से इसको कहते हैं पेपर सपोर्ट। सेकेंड थिंग इज, ये जो यहाँ पे ये आप देख पा रहे जहां से पेपर अंदर जाता है, द स्पेस जहां से पेपर अंदर जाता है उसको कहते हैं हम शीट फीडर, क्योंकि आप शीट को वहीं से फीड करते हो। देन दिस इज द कवर जो ऊपर लगा होता है, दिस नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। नीचे जहां से पेपर आउटपुट आता है, जहां से पेपर प्रिंट होके निकलता है, दैट्स कॉल्ड एज एन आउटपुट ट्रे। ये जो है इसको आउटपुट ट्रे कहते हैं। और इसमें ये वाला जो बाहर वाली प्लेट है, इसको बाहर भी निकाला जा सकता है, ओरिजिनली अंदर ही होता है, इसको कहते हैं हम एक्सटेंशन ट्रे, ठीक है। ये एक्सटेंशन ट्रे जो है, अगर आप चाहते हो तो इसको बाहर निकाल सकते हो, या ये अंदर भी होती है। देन देर इज CD DVD गाइड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। यहाँ पे एक USB कनेक्टर भी होता है जिससे आप कनेक्ट करते हो, क्योंकि आजकल ज्यादातर आप USB से ही कनेक्ट करते हो, ठीक है। इसके अलावा देयर आर द एज गाइड्स, एज गाइड्स होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि ये एडजस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पेपर है जो छोटे साइज का है, तो इसको आप आगे लाओगे, इस वाले को भी आप आगे लाओगे। तो बेसिकली पेपर को अंदर फीड करने के लिए ये गाइड्स होते हैं, ये मतलब उससे पेपर को अंदर डालने में आसानी होती है। देन ये आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द पेपर, ठीक है। एज गाइड्स जो होते हैं, यू कैन एडजस्ट देम अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द पेपर। एंड यहाँ पे प्रिंट हेड जो होता है, प्रिंट हेड बेसिकली इस प्रिंटर के अंदर होता है, प्रिंट हेड इसके अंदर होता है, और उसका काम होता है पेपर तक इंक पहुंचाना। तो जो जो कंपोनेंट अंदर से इंक को ट्रांसफर करता है ऑन टू द पेज, दैट्स कॉल्ड एज ए प्रिंट हेड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट प्रिंट हेड इज द कंपोनेंट ऑफ द प्रिंटर दैट हेल्प्स ट्रांसफर द इंक ऑन टू द पेपर, ऑन टू द पेज, ठीक है। उसके बाद देयर इज दिस कंपोनेंट दैट्स कॉल्ड एज द इंक कार्ट्रिज, ये भी अंदर होता है, इंकजेट कार्ट्रिज भी इसको हम कह सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द container that contains the ink. The container that contains the ink is called the cartridge, और जो इंक होती है उसको टोनर कहते हैं, इंक को टोनर कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। तो डॉट पिच मैंने आपको बताया, डॉट पिच बेसिकली डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पिक्सल्स। तो कोई भी इमेज या कोई भी स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन में पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। स्क्रीन जो होती है, LED स्क्रीन होती है या LCD स्क्रीन, उसमें पिक्सल्स होते हैं। तो पिक्सल्स आप इमेजिन करो, छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो कि जलती हैं बेस्ड ऑन की स्क्रीन के ऊपर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे यू कैन सी कि दीज रेड डॉट्स जो आपको दिख रहे होंगे, दिस वन, ये जो 9 डॉट्स हैं, यू कैन इमेजिन कि ये पिक्सल्स हैं। ये पिक्सल्स इतने बड़े तो नहीं होते, दीज पिक्सल्स आर क्वाइट स्मॉल। इसके अंदर, इस रेड डॉट के अंदर देयर माइट बी अ फ्यू 100 पिक्सल्स, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इनको रिप्रेजेंट किया विद बिगर रेक्टेंगल्स। तो डॉट पिच को समझने के लिए मैंने आपको बोला कि डॉट पिच इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पिक्सल्स। 2 एडजेसेंट पिक्सल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, दैट इज योर डॉट पिच। अब डॉट पिच में दो चीजें हैं, देयर आर few people जो डॉट पिच को हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं, एंड देयर आर few स्टैंडर्ड्स जो कि डॉट पिच को डायगोनली मेजर करते हैं। सो अगर मैं इस यहाँ पे इस पिक्सल और इस पिक्सल, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे के साइड में है। सो अगर मैं इस वाले पिक्सल के सेंटर से इस वाले पिक्सल के सेंटर तक डिस्टेंस मेजर करूं, तो ये जो ये डिस्टेंस होगी, इसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल डॉट पिच। ये भी डॉट पिच है, लेकिन आई विल कॉल इट हॉरिजॉन्टल डॉट पिच, क्योंकि मैंने इस डिस्टेंस को मेजर किया हॉरिजॉन्टली। अगर मैं डॉट पिच को मेजर करता हूं ऐसे, इस वाले और इस वाले, ये वाला पिक्सल और ये वाला पिक्सल, इन दो
के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूंगा तो डॉट वाली डॉट पिच को मैं कहूंगा कि ये डायगोनल डॉट पिच है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डॉट पिच का मतलब होता है दो एडजेसेंट पिक्सल्स के बीच, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। लेकिन हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी, या इसको हम डायगोनली भी मेजर कर सकते हैं। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टली किया तो दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल डॉट पिच, अगर मैंने डायगोनली किया दैट वुड बी डायगोनल डॉट पिच। तो कल को अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, वो भी डॉट पिच है, एंड इफ दे आस्क यू द डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सल्स, तो वो ये भी याद रखना है कि वो भी डॉट पिच ही है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इसके बाद Akil had asked about the डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, बट यहाँ पे मैं इसको फिर से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी मैंने कराया था और इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जैसा कि ये इसके अंदर जो वर्ड्स हैं डायरेक्ट मेमोरी एंड एक्सेस, इसका मतलब है मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करना। एक्सेस करने का मतलब क्या होता है? एक्सेस करने का मतलब है कि उसमें जो डेटा है वो लेके आना, या उसके अंदर डेटा को राइट करना। दो चीजें हैं, उसी को एक्सेस कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि मुझे एक्सेस है किसी चीज का, तो इसका मतलब है आई कैन गो, मैं वहां पे जाके कुछ कर सकता हूँ, मतलब मुझे अलाउड है वहां जाने की, वहां टू डू थिंग्स। ठीक है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब होता है मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस, मतलब मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करना, मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस। अब डायरेक्टली मेमोरी को कौन एक्सेस करता है? यहाँ पे डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, देखो कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया, जो मदरबोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सीपीयू होता है, रैम होती है, यानी मेन मेमोरी उसके ऊपर होती है, या हमने देखा था इसके अलावा भी बहुत सारे लाइक रोम चिप भी होती है। तो जो जो चीजें, या कैश मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं, तो जो जो चीजें मदरबोर्ड पे होती हैं उनके बीच जब कम्युनिकेशन होता है, यानी अगर मेन मेमोरी से डेटा सीपीयू के अंदर लाना होगा, या रोम चिप से डेटा सीपीयू के अंदर लाना होगा, या सीपीयू से कोई डेटा मेन मेमोरी में लेके आना होगा, तो ये होते हैं यूजुअली फास्ट ये ट्रांसमिशन या ये जो कम्युनिकेशन होता है ये फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू अगर किसी इनपुट डिवाइस से डेटा मेमोरी में लाना होगा, या अगर किसी आउटपुट डिवाइस, अगर मेन मेमोरी से किसी आउटपुट डिवाइस में डेटा लेके जाना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं। जब इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा मेमोरी की तरफ आता है, या मेमोरी से डेटा आउटपुट डिवाइस की तरफ जाता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम कितना लगता है? देखो सीपीयू के लिए, सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट होता है, उसके लिए माइक्रो सेकेंड्स भी मैटर करते हैं। सीपीयू के लिए अगर सीपीयू को माइक्रो सेकेंड्स के लिए भी अगर वेट करना पड़ा, तो हम कहेंगे कि सीपीयू वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीपीयू जो है वो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है। लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जब मेन मेमोरी में डेटा लाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इमेजिन करो आपके यहाँ पे एक स्कैनर है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आप कर रहे हो, तो जैसे ही आप स्कैनर से डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो, तो वो स्कैन करके जो डॉक्यूमेंट आएगा ना, वो स्कैन करके मेन मेमोरी में आता है, मतलब वो वहां से जो डेटा ना हुआ ना, वो जो इमेज स्कैन हुई, जो भी हुई, उसको मेन मेमोरी में लाना होता है, मतलब वो मेन मेमोरी में स्टोर रहती है। अब यहाँ पे वो डेटा लाने के लिए मेन मेमोरी में मे बी इट विल टेक 2 और 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड लगेंगे। लेकिन अब आप बोलोगे 3 सेकेंड कोई बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, 3 सेकेंड्स कितना ही होता है, लेकिन सीपीयू के लिए 3 सेकेंड बहुत होते हैं। जहां पे डीएमए नहीं होता है, जिस कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं होता है, अगर हम डीएमए नहीं रखेंगे उसके अंदर, तो क्या होगा कि जब इनपुट डिवाइस से डेटा मेन मेमोरी में जाएगा, तो उन 3 सेकेंड्स के लिए सीपीयू को वेट करना पड़ता है। इट हैज टू वेट जब तक ये सारा इनपुट डेटा जो है वो मेन मेमोरी में नहीं आएगा। लेकिन जहां पे डीएमए होता है, जिस कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, उसमें क्या होता है कि सीपीयू जो है, सीपीयू बस इनिशिएट करेगा। इनिशिएट मतलब सीपीयू जो है उसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट होगा
वो मेन मेमोरी को सिग्नल भेजेगा और इनपुट डिवाइस को सिग्नल भेजेगा। उनको वो सिग्नल भेजेगा कि इनपुट डिवाइस तुम डेटा जो है वो मेन मेमोरी में लेके जाओ। उसको जब वो इनिशिएट करेगा तो फिर इसको कितना भी टाइम लगेगा, अगर इसको 3 सेकंड या 4 सेकंड लगेंगे, तब तक सीपीयू अपना कुछ काम करता है, तब तक सीपीयू बाकी कोई काम करता है। तो अब यहां पे एक चीज है कि यहां पे बीच में एक डीएमए कंट्रोलर होता है। जिस कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है उसमें डीएमए कंट्रोलर होता है। इस डीएमए कंट्रोलर का काम ये होता है कि ये वेट कर रहा है, ये डीएमए वेट करता है कि जब तक सारा इनपुट डेटा जो है वो मेन मेमोरी में नहीं आता तब तक ये वेट करेगा। और जैसे ही ये डेटा खत्म हुआ, मतलब जो भी स्कैनर से डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ था वो स्कैन करके सारा मेन मेमोरी में आ गया। डीएमए का काम अब है कि वो सीपीयू को यहां से एक मैसेज भेजता है, उसको बोलते हैं हम इंटरप्ट। एक इंटरप्ट भेजता है। इंटरप्ट का मतलब है वो उसको एक सिग्नल भेजता है कि इनपुट डिवाइस से जो डेटा आना था वो सारा मेन मेमोरी का आ चुका है। तो यहां से जो क्रक्स निकलता है वो ये है कि डीएम मतलब है कि सीपीयू जो है वो फ्री रहता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मेन मेमोरी एक्सेस करते हैं इंडिपेंडेंटली विदाउट सीपीयू। सीपीयू के बगैर, सीपीयू को हम कहेंगे कि सीपीयू की हेल्प लिए बगैर, हेल्प तो लेता है मतलब इनिशिएट करता है सीपीयू, लेकिन जिस टाइम पे ये ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पे सीपीयू अपना काम करता है। तो यहां पे जो चीज लिखी हुई है कि विद डीएमए, जहां पे डीएमए होगा सीपीयू फर्स्ट इनिशिएट्स द ट्रांसफर, सीपीयू इस ट्रांसफर को स्टार्ट करेगा, मतलब बस इनिशिएट करेगा। देन डज अदर ऑपरेशंस, फिर वो अपने काम करेगा। वाइल द ट्रांसफर इज इन प्रोग्रेस, जब तक ये इनपुट डिवाइस से डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा या आउटपुट डिवाइस में डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, सीपीयू तब तक अपने काम करेगा। और जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होगा, इट रिसीव्स एन इंटरप्ट फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर। जैसे ही ट्रांसफर खत्म होता है डीएमए कंट्रोलर से एक मैसेज आता है सीपीयू को कि यहां से जो ट्रांसफर होना था वो कंप्लीट हो चुका है, द ऑपरेशन इज डन। फायदा मिलेगा इससे, ये फायदा मिलेगा कि सीपीयू जो है वो इस आइडल टाइम के दौरान, इस टाइम उसको वैसे आइडल रहना था, बेकार रहना था, लेकिन डीएमए की वजह से इस ट्रांसफर टाइम के दौरान भी वो और काम कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे हम स्पीड अप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। ठीक है, इससे सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं होता है क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो डेटा आता है या जाता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये चीज समझ आ गई।